बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम ईएनटी के टॉप 100 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कैलोरिक टेस्ट के अंदर स्लो और फास्ट कंपोनेंट दोनों होता है। कारहार्ट नॉच आपको 2K पे देखने को मिलती है, जबकि अकोस्टिक डिप आपको 4K में देखने को मिलती है। ग्रेडिनिको सिंड्रोम के अंदर 3D होती है। डिप्लोपिया, डीप ऑर्बिटल पेन या रेट्रो ऑर्बिटल पेन और डिस्चार्ज। कॉस्टिक न्यूरोमा के अंदर मोटर एफेजिया नहीं होगा। ब्रिंगोटमी पोस्टीरियर इन्फीरियर क्वाड्रेंट में करते हैं, खासतौर पर जो सर्कमफ्रेंशियल इंसिजन है ये एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया के अंदर, जबकि ओटाइटिस मीडिया विद फ्यूजन के अंदर रेडियल इंसिजन इन एंटीरो इन्फीरियर, जबकि लास्ट में जो ग्रोमेट होती है एंटीरो सुपीरियर क्वाड्रेंट में होती है। अनसेफ CSOM है, कोलिस्टीटोमा और सेंसरी हियरिंग लॉस है, तो क्या करेंगे? रेडिकल मास्टोइडेक्टमी मॉडिफाइड वाली एटिक और मास्टोइड वाले में करते हैं। ऑर्गन ऑफ कॉर्टोइस कैलामीडिया में होता है। एंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप एसोसिएटेड होता है प्लस बाइकसिस के साथ, एजिंग के साथ। पॉजिटिव रिनीस टेस्ट, पॉजिटिव का मतलब सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है, तो प्लस बाइकोसिस है। पल्सिटाइल पटोरिया आपको ASOM और मास्टर्डाइटिस में देखने को मिलता है। कॉमन काज ऑफ डेफनेस इन द चाइल्डहुड, तो जो कॉमन काज होती है वो CSOM होती है। ऑटोसेक्लोरोसिस में कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता है, मेल में नहीं फीमेल में ज़्यादा है। कॉमन काज ऑफ फेशियल पाल्सी इज द बेल पाल्सी। लैंडमार्क ऑन द लैटरल सर्फेस ऑफ टेम्पोरल बोन, जिससे एंट्रोम का पता चलेगा, तो वो मैकवन ट्राइंगल या सुप्रामिएटल ट्राइंगल। ओके, जो ट्रॉटमैन ट्राइंगल है ये पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा की तरफ अप्रोच होती है इन द मीडियल वॉल ऑफ मास्टोइड एंट्रम। डिस्ट्रक्शन ऑफ राइट लेबायरंथ के डिस्ट्रक्शन की वजह से ऑपोजिट साइड में स्टाइगमस होगा, लेफ्ट साइड के ऊपर। सिक्रीटो मोटर फाइबर होते हैं सफिनोपेलेटिन के, वो लैक्रिमल ग्लैंड को सप्लाई करते हैं। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस के अंदर सेम साइड के अंदर डेफ ईयर की तरफ लेटरलाइज हो जाएगा। ओके, हाइपोस्थीसिया ऑफ पोस्टीरियर सुपीरियर, दिस इज द हेड ज़ेल्बर्गर साइन। ओके, और ये आपको एक्कोस्टेड न्यूरोमा में देखने को मिलता है। पल्सटाइल टिनाइटस या पल्सेशन साइन, ब्राउन साइन, ये ग्लोमस ट्यूमर में होता है, ग्लोमस जुगुलरी ट्यूमर में। ओके, इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग ड्यू टू नॉइज स्टार्ट, तो ये कौन सी फ्रीक्वेंसी पे होती है? नॉइज इंड्यूस हियरिंग लॉस, तो वो 4K में आपको देखने को मिलती है। मैनेजमेंट ऑफ ऑटोजेनिक सेरिब्रल एब्सेस, तो इसमें क्या करते हैं? नंबर 1, जब भी एब्सेस होगी तो आपने इंसिजन ड्रेनेज वगैरह करना है। ABC कम शॉर्टन किस में होता है? सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के अंदर, परसेप्टिव डेफनेस के अंदर। कोलिस्टीटोमा का कौन सा फीचर नहीं है? तो इसमें लिम्फेटिक परमिएशन नहीं होती बल्कि एंजाइमेटिक डिस्ट्रक्शन होती है। ओके, ऑटोसेक्लोरोसिस के अंदर जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो क्या होती है? नॉर्मल होती है। हाँ, यहाँ पे एक साइन है फ्लैमिंगो वाला, उसमें आपको रेडिश या पिंकिश ह्यू देखने को मिलता है, हालांकि वो भी ऑटोसेक्लोरोसिस में होता है, लेकिन पेयरली वाइट नॉर्मल होती है। सिंड्रोम ऑफ सेंसोरियल हियरिंग लॉस विद हेरिडेटरी नेफ्राइटिस, तो ये एल्पोर्ट सिंड्रोम है। अगर यहाँ पे थायरॉक्सिन ऐड हो जाता तो ये पेंडल्ट सिंड्रोम था। ऑटोटॉक्सिक ड्रग के अंदर एम्पिसिलिन नहीं आती। पेशेंट हेयर बेटर इन नॉइस, देयर डायग्नोसिस इज पैराक्यूसिस बिलीजी। ओके, ड्राइनेस ऑफ आइस इज कॉज्ड बाय इंजरी टू द फेशियल नर्व, और ख़ास तौर पर लैक्रिमेशन हो रही है तो ये जेनिकुलेट गैंग्लिया पर ही इंजरी है। यहाँ पे इन्होंने इसका लिखा हुआ है, हाँ, कॉर्डर टिम्पेनाई का नर्व है, देख लेना, आप इसको कंफर्म कर लेना। द मोस्ट मोबाइल पार्ट एट द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, तो उसका जो मोस्ट मोबाइल पार्ट है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, आई थिंक पेरिफेरल पार्ट इज द मोस्ट मोबाइल, ये भी थोड़ा सा गलत लग रहा है। कॉमन साइट ऑफ ऑटोजेनिक ब्रेन एब्सेस अकॉर्डिंग टू CSOM, तो वो टेम्पोरो पेट्रोजल लोब में होती है, यानी टेम्पोरल लोब में होती है। ब्लास्ट इंजरी के अंदर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की परफोरेशन होती है। पल्सटाइल ट्यूमर इज फाउंड इन एक्सटर्नल कॉस्टिक मीएटस विच ब्लीड टू टच, तो ये कौन सा ट्यूमर है? अब एक्सटर्नल कॉस्टिक मीएटस के अंदर है। ओके, पल्सटाइल ट्यूमर है। यहाँ पर उन्होंने ग्लोमस ट्यूमर को सिलेक्ट किया हुआ है, ये आप कंफर्म कर लेना। ओके, organ of cortice arranged on the inner surface of basilar membrane, inner edge of cochlear implant किसके अंदर करते हैं? सेंसोरियल हियरिंग लॉस के अंदर। टॉन टीके टेस्ट ये किसके लिए करते हैं? रिट्रोकोक्लियर लीजन है। रिट्रोकोक्लियर लीजन की सबसे बड़ी एग्जांपल कौन सी है? अकॉस्टिक न्यूरोमा आती है, ऑडिटरी फटीग वगैरह भी कहते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूस्टेशन ट्यूब इज रॉन्ग, डिसफंक्शन के बारे में रॉन्ग है, तो अनडिस्टॉर्टेड लाइट इमेज है, ये वाला है। बेल पाल्सी नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द स्टीरॉइड है, तो आप क्या करें? तब आप सर्जिकल डीकम्प्रेशन करें और वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल पार्ट की। ओके, अब जो फेशियल नर्व होती है इसकी रिलेशनशिप पूछ रहे हैं। मोटर टू द टेंसर टिम्पेनाई, नहीं, टेंसर टिम्पेनाई को सप्लाई नहीं करती। इंटरनल ऑडिटरी कैनाल के अंदर है। इंफीरियर टू द कॉक्लियर नर्व, नहीं है। ओके, तो डेल्टा ऑप्शन ही सही बनता है। ऑटोसेक्लोरोसिस कहाँ पे होती है? स्टेपीज की फुट प्लेट पे होती है, मीडियल वॉल ऑफ ईयर।
एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया को ठीक करने के लिए पेनिसिलिन वाला सेफलोस्पोरिन देते हैं। बिफोर अटेम्प्टिंग टिम्पैनोप्लास्टी सर्जन मस्ट लुक फॉर कोक्लियर रिजर्व, ठीक है, इसको देखता है। ओके, कोलिस्टीडाटोमा है, क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया है, वर्टाइगो भी है, तो ट्रीटमेंट क्या होगा? इमीडिएट एक्सप्लोरेशन है। मोनो ओरल डिप्लेक्यूसिस, ये किस में होता है? ये कोक्लिया के लिए है, खासतौर पर ये इसमें होता है डिप्लेक्यूसिस मिनिया डिजीज के अंदर। ब्लू ड्रम किस में होता है? ब्लू ड्रम होता है सिक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया, ग्लू ईयर के अंदर होता है। नर्व सप्लाई ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, तो जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसको सप्लाई करने वाली कौन सी नर्व होती है? ऑरिकुलो टेम्पोरल। इसके अलावा फेशियल भी सप्लाई करती है पोस्टीरियर पार्ट को। एप्रिसिएशन ऑफ साउंड अकर्स इन, तो साउंड की एप्रिसिएशन कोक्लियर न्यूक्लियस में होती है। मिनियर डिजीज में क्या होगा? मिक्स्ड हेयरिंग लॉस दोनों हो सकते हैं। यस, कॉन्स्टेंट न्यूरोमा कॉमनली अफेक्ट द क्रेनियल नर्व, पांचवें को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने मोस्टली ये ट्यूमर आठवीं का है, लेकिन सबसे पहली कौन सी नर्व होती है? पांचवीं होती है। कॉमन काज ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब डिजीज इज एडिनोइड, बच्चों के अंदर। 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, फीवर है, ईयर एक है, कंजेशन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, बल्जिंग भी है। तो एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया है, तो उसमें क्या करेंगे? ड्रग्स वाला देंगे और मेनिंगोटमी वाला परफॉर्म करेंगे। ओके, अब नॉट आ फीचर ऑफ एक्यूट मास्टर्डाइटिस, तो एक्यूट मास्टर्डाइटिस का कौन सा फीचर नहीं है? क्लाउडीनेस होती है, डेफनेस भी होती है, आउटवर्ड और डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ये नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिना, बाकी सब चीज़ें होती हैं। मेडिकेशन विच में प्रिवेंट रैपिड प्रोग्रेस ऑफ कॉक्लियर ऑटोसेक्लोरेसिस, तो कॉक्लियर ऑटोसेक्लोरेसिस के लिए सोडियम फ्लोराइड को आपने रट्टा मारना है। कॉमनेस्ट एक्स्ट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन फॉलोइंग मास्टोइडेक्टमी, तो फेशियल नर्व पैरालिसिस है। एट बर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर नॉट ऑफ अडल्ट साइज, तो जो मास्टर डेंट्रम है वो अडल्ट साइज का नहीं होता। कॉमनेस्ट अकरेंस ऑफ अकोस्टेनिरोमा, तो जो अकोस्टेनिरोमा होता है सुपीरियर वेस्टिबुलर नर्व को इन्वॉल्व करता है। फंगस काजिंग ऑटोमाइकोसिस, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस है मोस्टली। मास्टॉइड इन्फेक्शन विच इरोड थ्रू द डाई आउटर कॉर्टेक्स ऑफ बोन रिजल्ट इन, तो इसकी वजह से क्या होगा? सेप पेरियोस्टियल एब्सेस हो जाती है। एक्सटर्नल कॉस्टिक किनाल क्या 24 की होती है, 36 की यूस्टेशियन ट्यूब होती है। मिनिया डिजीज के अंदर टोरिया नहीं होगा। यू शेप ऑडियोग्राम, तो जो यू शेप होता है वो कंजेनिटल डेफनेस में देखने को मिलता है। मैकवन ट्राइंगल मास्टर डेंट्रम के लिए होता है। मैकवन ट्राइंगल या सुप्रामीडियल ट्राइंगल ये सिम्बा कॉन्के से फील होता है। ओके, इन अ क्लासिकल केस ऑफ मिनिया डिजीज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो जो लो फ्रीक्वेंसी हेयरिंग लॉस आपको देखने को मिलेगा। ओके, क्योंकि कार्हार्ट नॉच ऑटोसेक्लोरोसिस है, शॉर्ट साइन भी ऑटोसेक्लोरोसिस है, डिकम्प्रेशन ऑफ फेलोपियन ये बेल पाल्सी में करते हैं। स्टेपिडिया रिफ्लेक्स किससे होगा? स्टेपिडिया रिफ्लेक्स फेशियल से होता है। ओके, मेनली मोनो ओरल डिप्लेक्यूसिस में लेयन कॉक्लिया में होती है। सेंसरी सप्लाई ऑफ मिडल ईयर ग्लोसोफ्रेंजियल से होती है टिम्पैनिक प्लेक्सिस के जरिए। कोब्राक टेस्ट कोल्ड कैलोरिक टेस्ट होता है मिनिमल कैलोरिक स्टिमुलेशन के लिए। मोस्ट रिलायबल लैंडमार्क इन ऑटोस्कोपी इज अम्बू, ठीक है। फीचर ऑफ ग्रेडिनी को ट्राई इट, तो ग्रेडिनियो को कहते हैं एब्ड्यूसन नर्व पैरालिसिस होती है। ओके, एटिको एंट्रल परफोरेशन है, तो क्या करेंगे? मॉडिफाइड रेडिकल मास्टोइडेक्टमी। मेनिंगोप्लास्टी के अंदर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का रिपेयर करते हैं। इंक्रीज थ्रेशोल्ड ऑफ एयर कंडक्शन एंड डिक्रीज थ्रेशोल्ड ऑफ बोन कंडक्शन, तो ये किस में होगा? ये आपको मिडल ईयर डिजीज में देखने को मिलता है। बिजोल्ड एब्सेस स्टेनोक्लीडोमास्टोइड के नीचे पड़ी हुई होती है। मेनिंजाइटिस बुलोजा वायरस की वजह से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट द रेजिस्टेंस इन द मिडल ईयर, तो कैलोरिक टेस्ट होता है रेजिस्टेंस के लिए। अनसेफ है, हाई फीवर है, कन्वलियन है, तो इसका मतलब टेम्पोरल लोब की एब्सेस है। इन एक्सटर्नल कॉस्टिक मिएटस कार्टिलिजिनस पोर्शन इज, तो जो आउटर 1/3 है वो कार्टिलिजिनस पोर्शन ही होता है। विच इज ट्रू ऑफ कोलिस्टीटोमा, बोन को इरोड करता है। प्रोमिनेंट एमिनेंस ओवर द मीडियल वॉल ऑफ मिडल ईयर इज अ प्रोमोन्ट्री, ओके, कोक्लियर बेसल टर्न की वजह से होती है। रिनीस टेस्ट नेगेटिव होगा किसके अंदर? कंडक्टिव हियरिंग लॉस के अंदर, क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। मास्टॉइड टिप 2 साल तक आती है। स्कैंटी प्रूलेंट ऑफेंसिव डिस्चार्ज, तो एक पार्टिको एंट्रल डिजीज में होती है। मालिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना सूडोमोनास रेजिनोसा की वजह से होता है। कॉमन काज ऑफ सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया निमोकोकस आ जाएगा। ओके, बायलैटरल कंडक्टिव हियरिंग लॉस है तो ग्लू ईयर होता है। फिट्स गिराल के अंदर 30 और 44 का रट्टा मारना है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ सेरिब्रल सेरिब्रोस्पाइनल ओटोरिया, तो पीटरस पार्ट का फ्रैक्चर होता है। यूजुअल लोकेशन ऑफ ग्लोमस जुगुलैरिस ट्यूमर इज, तो ये हीमो हाइपोटिम्पैना में होती है। ओके, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया कैन बी सीरियस इन चिल्ड्रन इफ एसोसिएटेड विद, तो अगर नीमोकोकस की वजह से है। कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन इन क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, तो कंडक्टिव डेफनेस होती है। ओके, टोबीस ऑयर टेस्ट ये लैटरल साइनस थ्रोम्बोसिस के लिए होता है। मालिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना के बारे में ट्रू स्टेटमेंट डायबिटीज और ओल्ड एज में होता है।
फ्लैट टिम्पैनोग्राम, ये सीरस ओटाइटिस मीडिया में होता है। ओके। एक्यूट मास्टोइडाइटिस के अंदर आउटवर्ड और डाउनवर्ड डेविएशन नहीं होती। ये आपने बताना है कि कौन सी डेविएशन होती है। ऑल आर द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ एपिटिम्पैनम। तो एपिटिम्पैनम के अंदर फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज नहीं होती। फिस्टुला टेस्ट आफ्टर द ऑपरेशन ऑफ लेबरेंथ फेनेस्ट्रेशन, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव आ जाएगा। कॉमनेस्ट इंडिकेशन ऑफ मेनिंगोटमी इज ओटाइटिस मीडिया। प्रोसेसस कॉक्लियर फॉर्म में अटैच होता है बेसल ट्रॉन ऑफ हेलिक्स के साथ। अर्ली सिम्टम ऑफ अकॉस्टिक नर्व वीस। ओके। तो अकॉस्टिक नर्व की वजह से यूनिलैटरल हियरिंग लॉस होता है। मल्टीपल परफोरेशन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, तो ये सूडोमोनास की वजह से होती है।